हेलो नमस्ते एभ्रिवान वेलकम टु माई सेरा डेल्टा क्रिएसन युट्युब च्यानल। आज चाहिँ म जर्मनीको चाहिँ ब्रिमेन भन्ने ठाउँमा अकिम भन्ने ठाउँमा छु। तो यहाँनिर आज म इन्डियन ड्राइभर हुनुहुन्छ होइन, उहाँ चाहिँ जर्मनीमा ड्राइभिङ गर्दै हुन्छ। ड्राइभरहरूलाई जर्मनीमा कस्तो छ र इन्डियाबाट उहाँ कहाँबाट आउनुभयो, माल्टाबाट आउनुभयो भन्ने सुनेको छु। उहाँसँगै कुराकानी गर्छु। आपको स्वागत है भाइ साहब। तो मेरा सब्सक्राइबर लोग को आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम दिलबाग सिंह है। मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ। मैं जर्मन में मोर देन 1 ईयर से काम कर रहा हूँ यहाँ पर एज ए ड्राइवर। तो आप ये बताइए कि जर्मनी में ड्राइवर का लाइफ कैसा है, मतलब बढ़िया है, ठीक ठाक है? जी बिल्कुल। ये सत्य बात है कि जर्मनी में ड्राइवर का लाइफ बहुत अच्छा है। अच्छा है। लोग यहाँ के जो है रिस्पेक्ट। हाँ, तो एक बात बता दीजिए कि बहुत से लोग हैं जो जर्मनी आना चाहता है और उसके पास ड्राइविंग का स्किल भी है, तब भी वो आने के लिए वो सोच रहा है, लेकिन मुश्किल है आने के लिए। तो क्या करना चाहिए वो ड्राइवर, सारे ड्राइवर लोग जो इधर आना चाहता है, क्या करना चाहिए, थोड़ी बता दीजिए। देखिए कि जर्मन में क्या है कि जर्मन में लाइसेंस जो है यूरोपियन बहुत मुश्किल लेना है। हाँ, तो ज़्यादातर जो है मोस्टली जो ड्राइवर हैं वो माल्टा से आते हैं। हाँ, तो दुबई से लेके फिर माल्टा आते हैं, माल्टा में आके लाइसेंस हाँ, तो वहाँ भी पोस्ट भी कम होती है। हाँ, तो वहाँ से ये जर्मन के जो एम्प्लॉयर हैं वो वहाँ से हायर करते हैं। हाँ। तो तभी जो ज़्यादातर ड्राइवर जो है माल्टा से नहीं होते जर्मन और उनको आने का मौका मिलता है। एक बात पूछना चाहता हूँ, जब वो लोग मतलब हायर करता है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो बंदा इधर आने के लिए रेडी है? जब कंपनी हायर करता है तो क्या चीज़ होना चाहिए? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, क्योंकि जहाँ पर क्या है कि जो जर्मन के जो एम्प्लॉयर हैं वो ये चाहते हैं कि उनके पास यूरोपियन लाइसेंस हो हाँ, और कोड 95 हाँ। ये बहुत बहुत से आदमी को ये कोड 95 को पता नहीं जी। है, हालांकि मेरे को पता है, मैं भी एक ड्राइवर हूँ, लेकिन सारा लोगों को ये बता दीजिए कि कोड 95 का मतलब क्या है? जी। कोड 95 का मतलब ये है कि आप पूरे यूरोप में आप बस ड्राइव कर सकते हैं। अगर कोड 95 आपके पास नहीं है तो आप यहाँ से जो लाइसेंस लिया है, जैसे कि माल्टा से लिया है लाइसेंस और आपने CPC नहीं की है, तो आपको कोड 95 नहीं मिलेगा। तो आप ओनली एलिजिबल हो माल्टा के अंदर ही ड्राइविंग करने के लिए। तो इसका मतलब ये होता है कि कोड 95 है वो पूरे यूरोप में आप उसको चला सकते हो और कन्वर्ट भी कर सकते हो। हाँ, जी। अच्छा। और ये इनका मोस्ट क्वेश्चन ये होता है जर्मन वाला का कोड 95 होना अनिवार्य है। तो जो बंदा माल्टा में ड्राइविंग कर रहा है, बस ड्राइविंग, जो बंदा माल्टा में जाके कितने समय तक वो मतलब इधर आने के लिए जर्मन कंपनी उसको हायर करने के लिए कितने समय वो गुजारना पड़ता है उधर? एक्सपीरियंस कितना समय का? एक्सपीरियंस जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, क्योंकि माल्टा एक ऐसी कंट्री है कि छोटा आइलैंड है और जो वहाँ पर ड्राइविंग करके आ गया बस उसके बाद अच्छा स्किल होता है, क्योंकि वहाँ पर नैरो रोड है और बहुत सारी ट्रैफिक है, हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। तो कम से कम वहाँ पर अगर आपने 1 या 1.5 साल लगाया है तो फिर आप कहीं भी जा सकते हैं। और अभी मुझे पता चला है कुछ कि वहाँ के जो लाइसेंस है अभी बहुत मुश्किल है इस समय, क्योंकि पहले B लाइसेंस लेना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको सी लेना पड़ेगा, या D लेना पड़ेगा आपको। C तो ट्रक के लिए हो गया, फिर जो D है वो बस के लिए होता है। हाँ जी, हाँ। तो ये कम से कम अगर 1 या 1.5 साल आप वहाँ पर लगाएं, वो डिपेंड करता है कि आपको लाइसेंस कितने टाइम पे जल्दी मिल जाता है या लेट मिलता है। ये तो एक बात बता दीजिए कि जो आना चाहता है उसको दिमाग में कितना पैसा मैं कमा सकता हूँ जर्मनी में एज अ ड्राइवर, बस ड्राइवर के वास्ते, ये कितना सोच के आना चाहिए? मतलब इतना है सिर्फ, इतने इससे ज्यादा नहीं है। बहुत से आदमी सोच रहा है कि जर्मन जाने के पैसे ही पैसा है। नहीं ऐसा नहीं है। देखिए ये डिपेंड करता है कि आपके एम्प्लॉय के ऊपर और हर एक कंपनी के ऊपर। किसी को 2000 से अबव भी मिल रहा है, किसी को 1900 मिल रहा है, किसी को 1700 मिल रहा है। तो ये डिपेंड करता है कि कंपनी के ऊपर आपका कॉन्ट्रैक्ट कैसे बना है ना। लेकिन मैं सबको बता देना चाहता हूँ यहाँ से मोस्टली जो सैलरी है 2100-2200 के आसपास ही मिलती है ड्राइविंग जो D लाइसेंस पे जो आप काम करेंगे यहाँ पर आगे ऐसे पर। तो 21-22 से ऊपर जाने के लिए मतलब ओवर टाइम का और वो वेकेशन में जो मतलब छुट्टी के टाइम होता है ना, तब काम करके
उसके ज़्यादा उससे ज़्यादा कमा सकता है कि नहीं? हाँ, कमा सकते हैं, कमा सकते हैं। ये कंपनी के सुपरवाइज़र के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको अगर वो नाइट शिफ्ट देता है, तो उसमें आपको पैसे ज़्यादा मिलेंगे। अगर डे शिफ्ट का अगर आप काम करते हो, तो वही 2000 2100 के आसपास ही एवरेज। तो आप जब इधर आए काम के लिए तो आपका कॉन्ट्रैक्ट 1 साल, 2 साल, 4 साल कितने साल का होता है? यहाँ पर जो हम यहाँ पर आए हैं, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट बना है, अगर मैं अपनी बात करूँ, तो हमारा 5 साल का बना है। 5 साल तक हम कंपनी के अंदर काम करेंगे। हमें कोई भी अगर हम कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, कोई अल्कोहल ड्रिंक करके अगर हम कोई एक्सीडेंट करते हैं, या प्रॉपरली हम ड्यूटी पे नहीं जाते, या बस हम बराबर तरीके से नहीं चला सकते, या अपना टाइम शेड्यूल प्रॉपरली नहीं करते, तो फिर जो है वो हमें प्रॉब्लम करेंगे, फिर हमें वो टर्मिनेट भी कर सकते हैं। हाँ, तो एक बात ये बता दीजिए कि मैंने सुना है कि जो वर्क परमिट पे बंदा आता है तो वो 4 साल के बाद वो रिटर्न होना लाजिम है, ऐसा सुना है मैंने। कल ही एक बंदे ने मेरे को बताया एक इंटरव्यू पे, मतलब वो भी नेपाल से सिर्फ कुक के वास्ते आया था, लेकिन 4 साल के बाद उसको रिटर्न होना है नेपाल। तो उसने सोचा कि 1 साल इधर किया, इधर से वो पोर्चुगल चला गया, तो पोर्चुगल का कार्ड है उसके पास अभी। कल ही मेरे से बात हुई, मेरे मतलब उसका वीडियो भी डाल चुका हूँ मैंने। तो आपका क्या सिचुएशन है, मतलब आपका क्या कर सकते हैं आप लोग? इधर लॉन्ग टर्म रह सकते हैं, पेपर बना सकते हैं या नहीं? जी, ये बहुत अच्छा आपका सवाल है। अगर मैं ड्राइविंग की बात करूं एज ए बस ड्राइवर की, तो यहाँ पर बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर रहने के, ठीक है ना। और आपको कंपनी भी सपोर्ट करती है, ठीक है, डिपेंड करता है कंपनी पे कंपनी, ठीक है ना। और आपको पीआर का भी ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है। उसके बाद अगर आप A1 लैंग्वेज होती है पीआर उसका जो वर्क परमिट के लिए, फिर पीआर के लिए B1 होता है, उसके बाद सिटीजन के लिए आगे का प्रोसीजर वो अलग है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पर वापस जाने की जरूरत नहीं पड़ती, मेरे ख्याल से तो नहीं पड़ती। हाँ, लेकिन बाकी अपना अपना उस बंदा ने यही बताया कि 4 साल के बाद लाजिम उसको रिटर्न होना है, और फिर 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में नहीं आ सकते, सिर्फ 2 साल के बाद ही आ सकता है आने के लिए। नहीं, ऐसा तो नहीं, ऐसे बताया, ऐसा नहीं मैंने सुना, क्योंकि मेरे हमारे भी सुपरवाइजर हैं। हाँ, और लेकिन ये ड्राइवर ओनली ड्राइवर के लिए है शायद स्किल में ऑप्शन। हाँ, ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हर एक का अलग अलग कैटेगरी का है। हाँ, जैसे बस ड्राइवर का ऑप्शन है, उसे रिटर्न होने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने बोला वो कुक थे, हाँ, जब वो अलग अलग कैटेगरी हैं, तो ऐसे अगर बस ड्राइवर है, अगर आपके पास लाइसेंस है, यूरोपियन लाइसेंस है, 495 आपके पास है, तो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जर्मन में काम करने का आपको ऑप्शन मिलता है, और आपको वापस जाने की जरूरत नहीं। तो आप फैमिली कब लेके आ सकते हैं आप लोग? जब इधर जर्मनी में काम करने लगे तो 1 साल के बाद, 2 साल के बाद क्या पेपर बनने के बाद? ये यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर मैंने जब पूछा है सुपरवाइजर, उन्होंने कहा भी आप 1 साल का जो टैक्स है अच्छी तरह से भरें, वो अच्छी तरह से जॉब करें, और 1 साल के बाद आप बाहर अपना रेंट पे लेके अपनी फैमिली को ला सकते हो, बच्चे भी पढ़ा सकते हो, आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा जर्मन के। तो जाने से पहले हम लास्ट में हैं अभी, तो सबके लिए एडवाइस क्या देना चाहते हो जो ड्राइवर स्किल लेके बैठा है दुबई पे, सऊदी पे, कतार पे? वो लोग समझता है कि हम लोग उधर जाए और उधर काम करें, आप जैसे आप काम कर रहे हैं, क्या करना चाहिए वो लोग को? मैं सबको बता दूं, मैं भी एक अरब कंट्री से आया हूं, और मैं 2002 में मैं बहरीन गया था, किंगडम ऑफ बहरीन जो नियर सऊदी अरब के पास है। मैंने 18 साल काम किया है ट्रकिंग में। मैंने 18 साल, 18 ईयर्स। उसके बाद फिर मैंने ट्रकिंग के लिए फिर मैंने अप्लाई किया बुरनोई, नगरा बुरनोई दारुसलाम, जो सिंगापुर के पास एक छोटा आइलैंड है, तो वहाँ पर सुल्तान है हसन ब्लोकिया हसन करके, और वहाँ पर मैंने ट्रकिंग किया। वहाँ पर शेल पेट्रोलियम कंपनी में मैं ट्रकिंग करता था, और मैंने 2 साल वहाँ पर गुजारे हैं। उसके बाद फिर मुझे मौका मिला यूरोप के आने के लिए माल्टा में। माल्टा एक बहुत छोटा आइलैंड है, फिर मैंने वहाँ पर आया, और वहाँ पर मैंने स्ट्रगल की, और मुझे बहुत तकलीफ़ आई, क्योंकि यहाँ पर जब हम यूरोप में आते हैं अरब कंट्री से लाइसेंस लेके, तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। पहले आपको बी लेना पड़ेगा, फिर आपको पहले थ्योरी करनी पड़ेगी, फिर आपको लर्निंग करना पड़ेगा लाइसेंस के लिए, जो टीचर करना पड़ेगा आपको बी लाइसेंस के लिए। फिर उसके बाद CPC होगी, बहुत सारे पेपर वर्क हैं, बहुत सारे कंप्यूटर टेस्ट हैं, वो क्लियर करना पड़ेगा आपको। तो मैं जब यहाँ पर आया माल्टा में, तब मुझे पता चला कि यहाँ पर सिस्टम कुछ और है, क्योंकि बहुत डिफरेंट है अरब कंट्री का और यूरोप कंट्री का, बहुत डिफरेंट है, ठीक है ना।
तो मैं सबको यही कहूँगा, घबराइए मत, आप दिल मत छोड़िए, आप आइए और हौसला रखिए आप, और पैसे लगा के मत आइए, कोशिश कीजिए, पैसा मत दीजिए, किसी एजेंट को पैसा मत दें, ऑनलाइन अप्लाई करें, खुद करें, सीवी बनाएं, अच्छी सीवी बनाएं। जो सीवी बनानी है वो यूरो पास नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर यूरो पास ही सीवी आपके लिए कामयाब है, और जो नॉर्मल ऑर्डिनरी सीवी होती हैं वो गल्फ के लिए होती हैं, पर यहाँ के यूरोप में यूरो पास ही सीवी चलेगी, ठीक है ना। उसके बाद आप अप्लाई करें और आपको जॉब मेरे हिसाब से जरूर मिलेगी। मैं विश करता हूँ गॉड से आपको जॉब एवरीवन को मिले और आप यूरोप के अंदर आए और लाइसेंस बना के फिर आप जर्मन में इजीली आप बोल सकते हैं। लेकिन ओनली एक ऑप्शन है बस ड्राइवर, ऐसे बस ड्राइवर प्रोफेशनल आप आइए और एंजॉय कीजिए यहाँ का कुछ है। तो लास्ट में एक सवाल मैं करना चाहता हूँ, जब आदमी लोग स्किल है उसके पास, बस ड्राइविंग का यूरोपियन लाइसेंस भी है, तो वो बंदा कैसे कंपनी ढूंढे, जैसे हायर करने वाला, मतलब आपने कैसे ढूंढा? नहीं, मैंने गूगल में सर्च करता रहा था। हाँ। तो ऑनलाइन में मैंने बहुत सारी सीवी मैंने डाली है वहाँ पर सब, क्योंकि ज़्यादातर इनका भी डिमांड है जर्मन वालों को, तो इन्होंने पूरा सिस्टम बना रखा है एक, तो पूरी कंपनी में है। हाँ, वहाँ पर ये प्रॉब्लम आती है कि यहाँ पर जो है डच में जो लिखा होता है, आप उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में भी कर सकते हो, जर्मन टू इंग्लिश में कर सकते हो। वहाँ पर उनका ईमेल वगैरह होती हैं, वहाँ पर आप डालो, तो वहाँ पर तकरीबन मेरे हिसाब से यानी कि 70% जो अंदर बैठे हैं सुपरवाइजर लोग, वो इंग्लिश जानते हैं, तो वो आपको सीवी का आपको जवाब देंगे, फिर वो आपको हायर करेंगे। लेकिन फर्स्ट उनका यही क्वेश्चन रहेगा, आपके पास यूरोपियन लाइसेंस होना चाहिए और 95 होना चाहिए, ये बहुत ही जरूरी है। थैंक यू, शुक्रिया आपको।